Hello everyone, welcome to class. So today I'm going to start a next topic, contour intervals. Okay, I already told you what is meant by contours, right? Contour lines are imaginary lines joining places which have the same height above mean sea level, right? इसका मतलब कंटूर लाइंस वो लाइंस होती हैं, देखो ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो सेम हाइट वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं, ठीक है. Thus a contour marked 50 means that all places which are connected by it are located at the height of 50 meters. ठीक है, यानी अगर कंटूर जो है 50 मार्क्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे जितने भी जो भी प्लेसेस लोकेटेड हैं उनकी हाइट कितनी है, 50 मीटर है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ लैंड, कोई लैंड हमारे पास है. ठीक है, सपोज दैट कोई माउंटेन टॉप है या कोई भी लैंड है हमारे पास. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है सेम हाइट वाले जो प्लेसेस हैं उनको जो है बाय द कंटूर लाइंस उनको ज्वाइन करना है. तो कैसे करेंगे देखो. ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट एक प्लेसेस की हाइट है 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है, 90 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एंड 100 मीटर. ओके, अब हमें यहाँ पे जो है जो सेम हाइट वाले यानी सी लेवल से जिनकी हाइट जो है सेम होगी उनको ज्वाइन करना है बाय द कंटूर लाइंस. ओके, तो कैसे करेंगे देखो. इस सेम हाइट वाले जो प्लेसेस जिनकी हाइट 100 मीटर है इनको हमने ज्वाइन किया. ठीक है, इट मीन्स ये ऐसे 100 क्या शो कर रहा है, इट मीन्स इनकी हाइट कितनी 100 मीटर है. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बाय द कंटूर लाइंस किसी भी सेम हाइट वाले प्लेसेस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द यूनिट यूज्ड. ओके, और ये यूनिट पे भी यूज मतलब डिपेंड करता है कि यूनिट कितनी है. हो सकता है मीटर में है या किलोमीटर में है या आपका जो है सेंटीमीटर में है. ठीक है, द कंटूर लाइंस आर शोन बाय ब्राउन कलर्स इन टू वेज, थिक ब्राउन लाइंस एंड थिन ब्राउन लाइंस. ठीक है, इट इज शोज बाय ब्राउन कलर्स. ठीक है, मैप में आप देखोगे तो जो कंटूर लाइंस है उनको जो है ब्राउन कलर से शो किया जाता है. ठीक, थिक ब्राउन कलर, brown lines and thin brown lines. Okay, now contour line shows first one is elevation of land, steepness of its slope and shape of the land and at various heights. ठीक है, सबसे पहला जो कंटूर लाइंस एलिवेशन ऑफ लैंड शो करती हैं. ठीक है, उसके बाद स्टीपनेस ऑफ स्लोप भी शो करती हैं और वेरियस हाइट वाली जो लैंड है उनके शेप को भी जो है कंटूर लाइन से जो है शो किया जाता है. ठीक है, elevation of land, the height of a contour is indicated by figure inserted in a break in the line. Okay, means यहाँ पे जो है जो कंटूर लाइंस होंगी, ठीक है, इनमें कुछ फिगर्स लिखे होते हैं. ठीक, ये फिगर जो है उनकी हाइट को यानी उस प्लेस की हाइट को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, नाउ स्टीपनेस ऑफ इट्स स्लोप, सपोज दैट कंटूर लाइंस के द्वारा जो है स्लोप को भी इंडिकेट किया जाता है. ठीक है, कि कौन सा प्लेस है जहाँ पे स्टीप स्लोप है या आपका जेंटल स्लोप है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, व्हेन द कंटूर्स आर वेरी क्लोज दे रिप्रेजेंट द स्टीप स्लोप. ठीक है, आप जो है जैसे ही कंटूर लाइंस देखोगे तो आप एकदम से समझ जाओगे कि यहाँ पे स्टीप स्लोप है और यहाँ पे जेंटल स्लोप है. क्यों, अगर कंटूर जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है, व्हेन दे आर वेरी क्लोज दे इंडिकेट द स्टीप स्लोप एंड व्हेन दे आर फर्दर दे इंडिकेट द gentle slope, right? And absence of contour lines indicate that the land is flat. ठीक है, अगर कंटूर जो absence है, कंटूर लाइन्स शो नहीं हो रही है, that means वहाँ पे क्या है, this land is a flat. ठीक है, like as low land है या माउंटेन टॉप है. ठीक है, जहाँ पे जो है फ्लैट लैंड होगी वहाँ पे कंटूर लाइन्स शो नहीं की जाती. क्लियर. नाउ द थर्ड पॉइंट इज shape of the land at various heights. The contour lines indicate the shape of the land. For example, almost circular contour whose value decreases inside represent a lake. ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट जो सर्कुलर कंटूर्स हैं जिनकी वैल्यू सपोज है जो है ये आपकी जो है कोई भी कंटूर लाइंस हैं, सर्कुलर कंटूर इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, वैल्यू डिक्रीजेज टुवर्ड्स द इनसाइड. ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है वैल्यू जो है अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही है, सपोज दैट यहाँ पे जो है 400 मीटर है, फिर आपकी 300 है, 200 है, 100 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो अंदर की तरफ जाने पे जो है डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स इट इज इंडिकेटेड द
लेक, ठीक है। मीन्स ऑलमोस्ट जहाँ पे भी वैल्यू इनसाइड जो है डिक्रीज होगी वो हमेशा जो है लेक के शेप को जो है इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कंट्रोल लाइन से एलिवेशन ऑफ लैंड, स्टीपनेस ऑफ स्लोप और शेप ऑफ द लैंड भी हम उसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ comes to the next point, contour intervals. Contour interval means the difference of the height between two consecutive contours. Difference of the height between two consecutive contours, ठीक है। means for example look at this figure, this is a contour line and it shows the contour intervals. Okay, now the outer line, it is a thick contour, ठीक है, काफी thick contour है and its height is 300 मीटर, ठीक है। एंड नाउ अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो जो कंटूर है वो थोड़ा सा जो है थिन होते जा रहे हैं, उनकी जो हाइट है वो 320 मीटर है, फिर 340, 360, 380, ठीक है। इट मीन्स द कंटूर इंटरवल इज 20 मीटर्स, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 20 मीटर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जो कंटूर इंटरवल होगा वो होगा आपका 20 मीटर का। क्लियर। तो यानी द डिफरेंस बिटवीन difference of height between two consecutive contour is called contour intervals. Clear. Now the next one is vertical interval. Okay, vertical interval means the distance between any two contour lines. Okay, distance between any two contour lines is called vertical interval. Okay, means हम इस फिगर से इसको जो है देख सकते हैं कैसे करके जो हम जो है कंटूर इंटरवल, वर्टिकल इंटरवल हम इंडिकेट कर सकते हैं। देखो सपोज दैट दिस इज अ फिगर एंड ये आपका ग्रेडियंट है, ठीक है। यानी ग्रेडियंट शोज द स्टीपनेस ऑफ स्लोप। हमेशा जो ग्रेडियंट होगा वो क्या करेगा, स्लोप, जो स्लोप होगा उसके स्टीपनेस को जो है शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट है और यहाँ पे हम जो है वर्टिकल इंटरवल, नहीं द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंट्रोल लाइन्स, ये आपकी कंट्रोल लाइन्स है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का है। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100 मीटर का। मीन्स वर्टिकल इंटरवल क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंट्रोल लाइन्स। क्लियर, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पे हम वर्टिकल इंटरवल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 200, मीन्स 100 मीटर इसका जो है वर्टिकल इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। इन द ब्रिटिश ऑर्डिनेंस सर्वे मैप की हम बात करें तो जो वर्टिकल इंटरवल ऑलमोस्ट 50 और 100 फीट तक जो है यहाँ पे वर्टिकल इंटरवल रखा जाता है ऑन द ब्रिटिश ऑर्डिनेंस मैप। अबाउट द इंडियन सर्वे मैप की हम बात करें तो यहाँ पे 1:50,000 का मतलब होता है यहाँ पे जो है 20 मीटर जो है ऑलमोस्ट वर्टिकल इंटरवल जो है रखा जाता है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मींस एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द टू कंट्रोल लाइंस। एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। देखो एक्चुअल डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, बाय द स्केल, मींस इट इज मेजर बाय द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। हमेशा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को जो हम स्केल्स की ही हेल्प से जो है मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट इस तरह से यहाँ से इसके बीच का जो है जो यानी दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम जो है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट से ही निकाल सकते हैं। मींस द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टू कंट्रोल लाइंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्लियर। नाउ the next one is gradient. Okay, gradient refers to the slope of the land and give the information of steepness of slope, ठीक है। It refers to the slope of the land and give the information of the steepness of slope, ठीक है। gradient हमेशा जो है स्टीपनेस ऑफ स्लोप की जो इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इट इज द रेशियो बिटवीन वर्टिकल हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। वर्टिकल हाइट और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसके बीच का रेशियो भी जो है ग्रेडियंट से ही निकाला जाता है, ठीक है। इट मींस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट एज वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्लियर। सपोज दैट ये हमारे पास जो है एक कंटूर डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करनी है, दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्लियर। ओके, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। द हाइट ऑफ पॉइंट ए इज
200 meter and the height of point B is 400 meter. Clear? Now finding the vertical interval. So vertical interval हो जाएगा 400 minus 200 इक्वल टू 200 मीटर. ठीक है, मीन्स वर्टिकल इंटरवल आ जाएगा 200 मीटर. क्लियर? नाउ फाइंडिंग द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. कैसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट निकालेंगे? देखो, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को हम हमेशा जो है स्केल की हेल्प से, मैंने कहा था ये स्केल से ही हम जो है इसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें जो है इसके बीच की जो है डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, सपोज दैट इसके बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऑन द स्केल इसके बीच की डिस्टेंस है. तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, 3 सेंटीमीटर यानी ऑन द स्केल हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. क्लियर? तो मीटर में कन्वर्ट करो. 3 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3000 मीटर एंड और 3 किलोमीटर. ठीक है, तो यानी ग्रेडियंट इक्वल टू वर्टिकल इंटरवल अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. वर्टिकल इंटरवल हमारे पास कितना था? 200 अपॉन हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कितना आया? 3000 मीटर. ओके, नाउ ये आ जाएगा आपका 2/30. इट मीन्स 2 इज द 30. 2:30 हमारे पास आ जाएगा. इसका मतलब है द ग्रेडियंट बिटवीन A एंड B इज 2:30. ठीक है, तो इतना जो है ग्रेडियंट हमारे पास ये आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? मीन्स इस एरिया की जो है अंदर जब तक हम जो है A से जो है B पॉइंट राइज करते हैं, मीन्स हॉरिजेंटली राइज कितना होगा? ये आपका 2 मीटर जो है राइज होगा. ठीक है, हॉरिजेंटली राइज कितना होगा? 2 मीटर राइज होगा. ठीक है, इट मीन सपोज दैट अगर हमें स्टीपनेस ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं तो सपोज दैट दिया हुआ हमारे पास 1:10 और 1:20. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 1:10 और 1:20 का मतलब क्या समझे? ठीक है, देखो 1:10 का मतलब यानी 1:10 एंड 1:20 का मतलब है, देखो इट मीन्स जब हम 10 यूनिट ट्रेवल करते हैं. ठीक है, 10 यूनिट जब हम ट्रेवल करते हैं तो राइज कितना होगा? 1 मीटर का. ठीक है, और जब हम 20 यूनिट ट्रेवल करेंगे तो राइज कितना होगा? फिर भी 1 मीटर का. इट मीन्स यहाँ पे जो है 10 यूनिट ट्रेवल करी, यहाँ पे 20 यूनिट ट्रेवल करी, तो स्टीपनेस ऑफ स्लोप ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा. मीन्स स्टीपनेस ऑफ स्लोप यानी 1:10 का मतलब है यहाँ पे क्या होगा? स्टीपनेस ऑफ स्लोप. ठीक है, 1:20 का मतलब है इट मीन्स इट इज अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्लोप. ठीक है, मीन्स इट इंडिकेट द जेंटल स्लोप. ठीक है, तो इस तरह से हम जो है स्टीपनेस ऑफ स्लोप को जो हम क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप जो है वर्टिकल इंटरवल या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो है किसी भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप इस तरह से जो है कोई भी वर्टिकल इंटरवल या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू.